जी अस्सलाम वालेकुम। KF2 लेक्चर नंबर 3। अच्छा, कल वाला थोड़ा रिवाइज करें ज़रा। अब्दुल्ला वो तस्वीर मुझे दिखा देना जब वो मैं कहूँगा। तो आपने खींची थी। पॉइंट 6, 6, 7 और 8 ज़रा रिवाइज करें। अभी बटन बंद करने पड़ेंगे। 6, 7 और 8। एन ऑर्डर बाय कमिश्नर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर। पॉइंट 6 में पढ़ रहा हूँ। एन ऑर्डर बाय कमिश्नर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर शेल बी। जी जी, अच्छा उसको ऊंचा कर दो। आ तो रही है ना, अभी समझ तो आ रही है। ठीक है, अभी फोकस करो, करा रहे हैं तेज। एन ऑर्डर बाय कमिश्नर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर। कमिश्नर जो पॉइंट 6 रिवाइज करा रहा हूं। एन ऑर्डर ऑफ बाय कमिश्नर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर शेल बी पास्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग टू द एप्लीकेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। फैसला सुनाने से पहले टैक्स पेयर को एक मौका दिया जाएगा और उसकी बात सुनी जाएगी, उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। और अगर कमिश्नर डिसाइड करता है कि मैंने इसको रिजेक्ट करना है, उसके ऑर्डर को रिजेक्ट करने का क्या मतलब है? उसने नॉर्मल से स्पेशल की इजाजत मांगी, कमिश्नर कहेगा इजाजत नहीं है। उसने स्पेशल से नॉर्मल की इजाजत मांगी, कमिश्नर कहेगा इजाजत नहीं है। इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, कमिश्नर शेल मेंशन इन ऑर्डर द रीजंस फॉर रिजेक्शन। तो कमिश्नर ऑर्डर में रीजंस बताएगा किस वजह से आपका ऑर्डर रिजेक्ट किया गया। डन, ओके। अच्छा, पॉइंट 7 क्या कह रहा था? पॉइंट 7 ये कह रहा था कि एक दफा कमिश्नर ने इजाजत दे दी तो दी हुई इजाजत भी बाद में क्या ले सकता है? वापस ले सकता है। द कमिश्नर मे बाय ऑर्डर विदड्रॉ द परमिशन ग्रांटेड रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स ईयर। तो कमिश्नर दी गई इजाजत भी वापस ले सकता है। उमर भाई को बुला लो। ओके, पॉइंट 8। आवाज सही होगी भाई, बोलो। ओके, पॉइंट 8। एन ऑर्डर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर शेल टेक इफेक्ट। अच्छा, इसकी मैं रिवीजन कराता हूं। अब एक यार हमारा सिर्फ कॉन्सेप्ट रह गया, वो जो आपको छुड़वाया हुआ था। ये वाली लाइन किधर है? स्पेशल टैक्स ईयर ऊपर है। ये वाली लाइन रह गई हुई है, रेलेवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर। मुझे बता दो किस साल से मैंने शुरू की थी एग्जांपल। यार ब्लैक मार्कर लाओ। अच्छा भाई, मैं ये कहता हूं कि एक साहब हैं जिनका नॉर्मल टैक्स ईयर है 1 जुलाई 21 को शुरू हो रहा है। 1 जुलाई 21 तो खत्म कब होगा बताएं? 30 जून 2022। ये कितने महीने का होगा? अब सिर्फ आपने व्हाइट बोर्ड की तरफ देखना है और फोकस करना है। ये कितने महीने का होगा? 12 मंथ का। और इसको क्या कहा जाएगा? नॉर्मल टैक्स। जिन हजरात का आज फर्स्ट डे है वो थोड़ी थोड़ी समझने की कोशिश करें। 10 मिनट बाद हम ऐसी बातें करेंगे जिनका पिछली बातों से ताल्लुक नहीं होगा, तो फिर तो उनको बड़ा स्मूथली चीजें समझ आ रही होंगी। अच्छा, तो जिनका फर्स्ट डे है वो बस एक छोटी सी चीज समझ लें। टैक्स वालों का साल 1 जुलाई को शुरू होता है और 30 जून को खत्म होता है। अच्छा, मुझे ये बता दें ये कितने महीने हैं? 12 महीने। इसको क्या कहा जाएगा? नॉर्मल टैक्स ईयर। इसको कौन सा टैक्स ईयर कहा जाएगा? नॉर्मल टैक्स ईयर। अगली और आखिरी बात मुझे ये बता दें, इसकी आखिरी तारीख कौन सी है? 2021 है, 2022 है? 2022। इसलिए इसको डिनोट कैसे किया जाएगा? टैक्स ईयर 2022 के नाम से। डन, ये पहली बात हो गई। अब आज ऐसा करते हैं, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारा ईयर एंड है 31 मार्च। अब फर्ज करते हैं इसने हुकूमत से इजाजत ली कि आप मुझे इजाजत दे दो कि मैं अपना ईयर एंड 31 मार्च ना करूं बल्कि मैं अपना ईयर एंड 30 सितंबर कर लूं। अब आप मुझे बताएं 30 सितंबर अगर ये अपना ईयर एंड करवाना चाहता है तो अब 30 सितंबर की ब्रेक जाके लगवाएं, कहां लगेगी? 30 सितंबर, बोले बोले बोले। 30 सितंबर 2022। ये जो 30 सितंबर 2022 है, मुझे ये बताएं कि ये कितने महीने का बन रहा है? 3 महीने का बन रहा है। अगर ये 3 महीने का बन रहा है तो इसको नॉर्मल कहेंगे, स्पेशल कहेंगे? नो, हर वो अरसा जो 12 महीने से कम किया उसे कौन सा कहेंगे? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अब अगला और आखिरी सवाल हमारा यह होगा
कि इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको कैसे डिनोट करेंगे। अब आप हजरात जरा सोच के बता दें इसको कैसे डिनोट करेंगे। 22 वाले हाथ खड़ा करें। हाइब्रिड में से कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ, 2 लोगों ने, 3 4 5 6 लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। 22 23 वाले हाथ खड़ा करें। अच्छा, जो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे वो हाथ खड़ा करें। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया कि इसको टैक्स ईयर 2022 के नाम से डिनोट करें या इसको टैक्स ईयर 2023 के नाम से डिनोट करें। अच्छा, इसमें पहले तो आपने जरा डिटेल से बात समझनी है। मैं एक फर्जी डायग्राम बना रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं कि फर्ज करें, जरा मुझे नॉर्मल तरीके से चलने दें। नॉर्मल तरीके से अगर मैं नॉर्मल तरीके से चलूं तो 3 महीने दूर की बात, मैं तो 12 महीने पे जाके ब्रेक लेता और ये मेरा साल मेरे भाई होता 30 जून 2023। अगर मैं किस तरीके से चलना पसंद करता, नॉर्मल तरीके से, तो क्या मैं इस तरीके से चलता और ये मेरे 12 महीने होते, ये भी मेरे 12 महीने होते और ये मेरा कौन सा वाला साल होता, नॉर्मल, और ये कौन सा वाला साल होता, नॉर्मल। ये कैसे डिनोट करता, 22, ये कैसे डिनोट करता, 23। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ट्रांजिशनल की, उधर साथ वाली रो में बैठ जाए ना, आप सबको उठवा के नहीं, साथ वाली रो में बैठ जाए। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर मैं नॉर्मल तरीके से चलता और नॉर्मल तरीके से चलकर मैं जो है वो चलता रहता तो मेरा ईयर का बैंड होता 30 जून 23 को। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि चाहे मैं ये यहां उंगली रखूं या मैं यहां उंगली रखूं, ये कौन सा साल शुरू हो चुका है, जरा सोच के बताएं कौन सा साल शुरू हो चुका है। यहां भी मैंने उंगली 1 जुलाई 22 पे रखी हुई है, यहां भी मैंने उंगली 1 जुलाई 22 पे रखी हुई है, ये कौन सा साल शुरू हो चुका है। क्या आपको पता है 30 जून 22 को 22 का साल खत्म हो जाता है। अगर 30 जून 22 को 22 का साल खत्म हो जाता है तो 1 जुलाई 22 को कौन सा साल शुरू हो जाता है, 23 का। तो क्या आप एग्री करते हैं यहां 23 शुरू हो चुके हैं। तो मोहतरम, ये जो 3 महीने एंड हो रहे हैं ये तो 23 के दौरान ही कहीं एंड हो रहे हैं ना। तो मुझे बताएं इसकी आखिरी तारीख किस मिलते जुलते नॉर्मल साल में गिर रही है। अच्छा, मुझे बताएं इसकी आखिरी तारीख किस मिलते जुलते नॉर्मल साल में गिर रही है। इस वजह से इसको टैक्स ईयर 2023 के नाम से डिनोट करेंगे। अब देखने में आपको इलॉजिकल ये इसलिए लगेगा कि आप कहेंगे यहां भी 22 लिखा हुआ है, यहां भी 22 लिखा हुआ है, दरमियान में आपने क्या लिख दिया, 23। बट जिस तरह लॉ है हमने उसको उसी तरह फॉलो करना है, हम कोई अपना तरीका नहीं निकाल सकते। तो ये नीचे वाली मिसाल आपने नोट नहीं करनी, ऊपर वाली भी अभी नोट नहीं करनी, वो मैं जब आपको नोट करने कहूंगा तब आपने करनी है। लेकिन एक ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो समझना था। कल मैंने आसान बात रखी हुई थी, 31 मार्च रखा हुआ था, आज मैंने 31 मार्च को बदल के क्या कर दिया, 30 सितंबर। तो क्या मैं ये श्योरिटी से कह सकता हूं कि 1 जुलाई 22 से आम लोगों का 23 शुरू हो चुका होता है। क्या ये एग्री करते हैं आप इस बात से। 1 जुलाई 22 से आम लोगों का नॉर्मल लोगों का 2023 शुरू हो चुका होता है। तो मुझे तो ये फीलिंग आ रही है जो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है इसका पहला दिन भी आम लोगों के 23 में ही गिर रहे हैं और इसका आखिरी दिन भी आम लोगों के 23 में ही गिर रहे हैं। किसी 30 सितंबर 22 को आप किसी बंदे पे सड़क पे खड़े होकर पूछें कौन सा टैक्स ईयर है, कहेगा यार आजकल तो 23 वाला नॉर्मल चल रहा है। इसलिए वो जो लाइन लिखी हुई थी ना, उस लाइन को आप समझें, वेयर अ पर्सन इज अलाउड टू यूज 12 मंथ पीरियड डिफरेंट फ्रॉम, ये मैं समझा तो ट्रांजिशनल रहा हूं लेकिन स्पेशल के अंदर गाइडेंस दी हुई है उसी को यूज कर रहा हूं। वेयर अ पर्सन इज अलाउड टू यूज अ 12 मंथ पीरियड डिफरेंट फ्रॉम सच पीरियड शैल बी दैट पर्सनस टैक्स ईयर एंड शैल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर, शैल बी डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू। क्या इसके रेलिवेंट नॉर्मल ईयर ये बन रहा है नीचे वाला, अगर इसका नॉर्मल रेलिवेंट ईयर ये बन रहा है तो मोहतरम फिर इसकी आखिरी तारीख 23 है। जब इसको 23 से डिनोट करेंगे तो इसको भी 23 से डिनोट करेंगे। डन।
इस तरह पेपर में सोचने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसका एक झटका तरीका सुन लें जिससे आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में डिसीजन ले लिया करेंगे और आपको सोचना नहीं पड़ेगा। वो तरीका ये है कि आपने क्या करना है, आपने बस ये तारीख सोचनी है। कौन सी तारीख है जी? 30 सितंबर 22। बस आपने ये अपने आप से सवाल पूछना है 30 सितंबर 22 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है। बस सादा सा सवाल पेपर में बैठ के अपने आप से पूछ लेना है 30 सितंबर 22 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है। अगर आम तरीके से चलने दें इसको तो कौन सा 30 जून आ रहा है? 23। तो 23 है तो इसको 23 लिख दें। ये बात याद रह जाएगी, हाथ खड़ा करके बता दें। और ये आसान बात है। तो बाकी सारी बातें छोड़ें, जो मैंने 5-7 मिनट तमहीद बांधी, लॉजिक्स दी, उन सारी बातों को छोड़ें। बस सादा सी बात याद रखें जो फिंगर टिप्स पे याद रहे। 30 सितंबर 22 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 23। 30 जून 23 को कैसे डिनोट करते? 23, इसलिए इसको भी टैक्स ईयर 2023। अभी बात को आगे बढ़ाने दें, अभी नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आगे मैंने अभी 4-5 साल और बनाने हैं। अच्छा, अब बता दें कि 30 सितंबर 22 के बाद 30 सितंबर 22 के बाद अब अगला कौन से 12 महीने होंगे? अब तो स्पेशल पे आ जाएगा ना, तो 30 सितंबर 23। डन जी। 30 सितंबर 23। ये कितने महीने हैं? ये कौन सा साल है? स्पेशल टैक्स ईयर। क्लियर? अब लॉजिक पे जरा सोचेंगे तो पेपर में टाइम लग जाएगा ज़्यादा कि ये असल में तो मेरे ख्याल से ना यहाँ से 1 जुलाई 23 वाला साल शुरू हो चुका हुआ है। 1 जुलाई 24 वाला यहाँ से, ऐसा ही है ना? यहाँ से 1 जुलाई 23 है तो 24 वाला साल शुरू हो चुका हुआ है ना। तो इस तरह ज़रा सोचेंगे पेपर में टाइम लगेगा। मैंने कहा इस तरह ना सोचें, आप सादा तरीका सोचें। तारीख बताएं क्या है? 30 सितंबर 23। इसके बाद कौन सा 30 जून आएगा? इसके बाद 30 जून, इसलिए इसको किससे डिनोट कर दें? 30 जून 2024। तो इसका नाम होगा टैक्स ईयर 2024। तो कल जरा आसान था, वो देखने में आसान लग रहा था क्योंकि मार्च का महीना हमने लिया हुआ था, लेकिन अब सितंबर आया तो थोड़ा चीज़ों को सोचना पड़ा। चलें एक और साल रिवाइज कराएं, रिवीजन कर लें, पहले एक और चला दें। 30 सितंबर 2024। अब आप कुछ ना सोचें, सिर्फ इतना सा सोचें, इधर ऊपर देखें, इतना सा सोचें कि 30 सितंबर 24 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, पहले नहीं, इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 25। बस इसको ब्लाइंडली किस पे शो कर दे? टैक्स ईयर 2025। इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है या इससे पहले? इसके पहले तो 30 जून 24 आ रहा है, इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? वो 30 जून 25 आ रहा है। तो ये 12 महीने का है और ये भी कौन सा टैक्स ईयर है? स्पेशल टैक्स ईयर। डन? यहां तक कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब क्या हम स्पेशल से वापस नॉर्मल पे जा सकते हैं? अभी नोट नहीं करना। क्या हम स्पेशल से वापस नॉर्मल पे जा सकते हैं? अब अगर हम स्पेशल से वापस नॉर्मल पे जाना चाहते हैं तो अब बता दें मैं नॉर्मल पे कैसे वापस जाऊं? क्या बीच में एक ट्रांजिशनल फेज आएगी या नहीं आएगी? आएगी। वो जरा बताएं किस दिन आएगी? बता दें 30 जून। बी कॉन्फिडेंट, हाथ होगी यार, क्या 30 जून 2000? डन। 30 जून 2025। मोहतरम, अब ये जो हैं ये 12 महीने नहीं है, ये कितने महीने हैं? जब भी 12 महीने से कम होंगे तो ये नॉर्मल होगा या स्पेशल होगा? ये ना नॉर्मल होगा या स्पेशल होगा, ये होगा, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा खुद ही, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अच्छा, अब आप मुझे बता दें कि इसको कैसे डिनोट करेंगे? ओ खुदा के लिए, इसके बाद ये ना कहिएगा इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, ये कहेगा मैं खुद भी तो 30 जून हूं। खुदा के लिए मुझे तो देख लो पहले। ये ना बोंगी वो मैंने आपको कब बताया था? जब अजीब अजीब से साल आ रहे थे। अजीब अजीब से का क्या मतलब है? नॉर्मल होता है 30 जून, 30 जून है तो जून, बस फिर आसान बात। अगर 30 जून के अलावा कोई तारीख आ जाए तो फिर अजीब से तरीके से सोचेंगे। अब तो अजीब से तरीके से सोचने की जरूरत ही नहीं, ये नॉर्मल पे वापस आना चाह रहे हैं आप तो आप 30 जून 25 आ गया। आप 30 जून 25 तो नॉर्मल सी चीज है। आप 30 जून 25 के बाद सोचने कौन सा 30 जून आएगा? ये 30 जून 25 कहेगा भाईजान चपेट मारो, बाद में सोचो, मुझे तो देख लो पहले। तो इसको फिर कैसे डिनोट कर दें? अब आपको दिखने में ये बहुत बुरा लग रहा है कि इधर भी 2025 लिखा हुआ है, इधर भी 2025 लिखा हुआ है, लेकिन मोहतरम मजबूरी है, क्या करें? बस इसी तरह है, आप क्या करें? मजबूरियां साथ लगी हुई हैं, साथ वाले के साथ मजबूरियां लगी हुई हैं।
तो मजबूरियां सबके साथ लगी हुई हैं, तो ये मजबूरी है, क्या करें और कुछ नहीं कर सकते। तो 2 दफ़ा 2025 आ रहा है, लेकिन ये ऑब्वियसली स्पेशल है और ये अब अगला नॉर्मल, तो आप खुद बता दें। अब खुदा के लिए इतने दीवाने ना हो जाइएगा कि वो चीज दिमाग पे जहाजों की तरह इतनी चढ़ जाए कि आप सोचें कि इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है। खुदा का खौफ यार, अब ये तो सादा साल शुरू हो गया, इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है ये नहीं सोचना। मैं तो खुद 30 जून हूं, ये बोलेगा मैं तो खुद 30 जून हूं, मुझे तो देख लो। तो ये कौन सा बनेगा जी? जी भाईजान, ये इसका भी पे करेगा, इस 9 महीने का भी पे करेगा। टैक्स पे करने की बातें इंशाल्लाह हम थोड़े दिनों बाद करेंगे। ये कौन सा हो गया जी? नॉर्मल टैक्स ईयर, नोट कर लें। यार यहां पे फॉर्म नहीं लग सकता, इधर चेक करा लो, जल्दी नोट करो। भाई तस्वीरें ना खींच, नोट कर। इस रो से नजर नहीं आ रहा था? नहीं नहीं नहीं, नहीं मैंने पहली 3 कहा था, इस साइड वाली। आजो आजो आगे, आजो आगे, आजो आगे। हाँ 3-4 लोग आ जाए, नजर आ रहा है सही। आजो आजो ब्लू शर्ट वाले भाई, पहली रो में आ जाओ। ये वापस जा रही हैं, पहली रो में आ जाए। देख लो भाई वो कैसे बैठ रहा है। ओके, अब आप इम्तिहान के लिए तैयार हैं? छींटे तो नहीं निकलती इसको खोलने से ऐसे? ओके, तो बस जब भी ट्रांजिशनल हो या स्पेशल हो तो कैसे सोचना है? इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, जो 30 जून इसके बाद आ रहा है उसको जैसे डिनोट करते हैं वैसे ही इसको डिनोट कर लेंगे। जैसे 1 मिनट पॉज, रुक के देख लें इधर। सितंबर 22 है, तो इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? इससे पहले 30 जून 22 आ रहा है, इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 23। तो 30 जून 23 को कैसे डिनोट करते हैं? 2023 से, उसको 2023 लिखते हैं, खत्म। अच्छा, अब आप हजरात ये जरा सवाल सॉल्व कर दें। अब्दुल्ला तस्वीर ली हुई है, बता दो। 1 जनवरी 2000 नहीं, 1 जुलाई था, 2012। अच्छा जी, ये मैं एक नया क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके सामने। 1 जुलाई 13, 31/12/13 और 1 जनवरी 14 और 31/12/14। अब आप हजरात 9 बातें बता दें। कितनी? 9 बातें बता दें। कितने महीने हैं ये, साल कौन सा है, डिनोट कैसे करेंगे? चलें इसका आंसर कर दें। अच्छा, मसला तो नहीं हो रहा कि डायग्राम नहीं बनी हुई, इस तरह लिख दिया है? संभाल लेंगे, संभालें जरा। जो बंदा ये 9 बातें कर ले वो जिस भी क्लास में बैठा है हाथ खड़ा कर दे। एक साहब ने कर लिया, वेल डन। इन्होंने लगता है सोल्यूशन पहले नोट किया है, मुस्कुरा रहे हैं थोड़ा सा। जी हाथ खड़ा कर दें जो बंदा ये 9 बातें लिख ले आगे। जी भाई कैप सही कर रहे थे हाइब्रिड क्लास में, मैंने समझा हाथ खड़ा कर रहे हैं। अब मास सही कर रहे हैं भाई, जल्दी करना है यार तू। जी इस क्लास में कोई हाथ खड़ा कर दे यार। एक उधर भी एक हाथ खड़ा हो गया, लो जी 2 3 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, 2 उधर 1 इधर।
सर आप चुप करें तो हम लिखें ना। आई कैप में भी पेपर देते हुए भाई शोर हो रहा होता है। ये चार लोगों ने कर लिया। उधर से भी एक हाथ खड़ा हो गया। 5 6 7 8 9 10 50 60। अच्छा जी, पहले तो आसान आसान काम करें ना। ये कितने महीने हैं? 12 महीने। फिर यकम जुलाई 13 से 31 12 13, ये 6 महीने, और ये 12 महीने। क्लियर? अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये तो नॉर्मल टैक्स ईयर है, और ये क्योंकि ये 12 महीने से कम का है तो ये ट्रांजिशनल, और ये स्पेशल टैक्स ईयर। डन? ओके। अब आप हजरात मुझे ये बता दें कि इसको डिनोट कैसे करना है। इसको डिनोट कैसे करना है? तो यार जब 30 जून 13 की डेट हो ना, तो फिर दीवाना वार ये नहीं सोचना इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है। ये कहेगा मैं खुद भी तो 30 जून 13 हूं। तो इसको तो बस सिंपल डिनोट कर दें टैक्स ईयर 2013 से। डन? अच्छा, यकम जुलाई 13 31 12 13 ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। 31 12 13 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 14। तो इसको कैसे डिनोट कर दें? टैक्स ईयर 2014। और ये क्या है? 31 12 14 आखिरी तारीख देखनी है ना, तो आखिरी तारीख देखनी है और सोचना है इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है। तो इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 15। पहले तो 30 जून 14 आ रहा है, बाद 30 जून। तो इसको कैसे डिनोट कर दें? टैक्स ईयर 2015। कितने लोगों ने इसी तरह किया था? ओके, इसी तरह किया था, लेकिन हाथ खड़ा करने को कहा, लेकिन हाथ नहीं खड़ा किया, वो हाथ खड़ा कर दें। अच्छा, कितने लोगों ने इसी तरह किया था, 2 दफा हाथ करने को कहा, 2 दफा हाथ खड़ा नहीं किया, वो जरा हाथ खड़ा कर दें। ये बहुत ही शर्मीले लोग हैं इस क्लास के। अच्छा, ये देखिए 2013 में शुरू हो रहा है ना, तो दिसंबर 2013 में खत्म हो रहा है, तो अगला नेक्स्ट ईयर कैसे होगा? हमने सिर्फ ये सोचना होता है 31 12 13 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है। मुझे ये बताएं, क्या मैं इसको किसी भी तरीके से 30 जून 13 लिख सकता हूं जो ऑलरेडी खत्म हो चुके साल? क्या आपको पता है यकम जुलाई 13 से ऑनवर्ड्स 14 शुरू हो चुका हुआ है नॉर्मल लोगों का? क्या आपको पता है नॉर्मल लोगों का 30 जून 13 को 13 वाला साल खत्म हो चुका हुआ है? और पता है नॉर्मल लोगों का 30 जून 13 को 13 वाला साल खत्म हो चुका है। ये अब नॉर्मल लोग हैं, ये क्या करने लगे हैं? ये नॉर्मल से हटने लगे हैं। लेकिन आपको पता है यकम जुलाई 13 को 14 का साल शुरू हो चुका है, इसलिए इसको 14 से डिनोट किया। लेकिन मैं तो इन चक्करों में पड़ा ही नहीं। मैं जिस चक्कर में पड़ा हूं, मैं आपको भी इस चक्कर में डालना चाहता हूं ताकि हम दोनों चक्री हो जाएं। वो क्या चक्कर है? 31 12 13 के बाद कौन सा 30 जून आएगा? 14। बस 14 लिख दें, अन्य वा ब्लाइंडली जिसे आप कहते हैं। और 31 12 14 के बाद कौन सा 30 जून आएगा? तो इसको टैक्स ईयर 2015 लिख दें। क्लियर? ओके। अगली बात और आखिरी बात मोहतरम ये है कि जब आपका भाई घर में ये देखेगा, सिर्फ इतनी सी चीज पे उसकी नजरें होंगी, तो आपका भाई गएगा यकम जनवरी 14 31 12 14 2015। आपका भाई कहेगा उठ चल अब्बू कॉल। अब्बू से कहेगा अब्बू इसका कॉलेज चेंज करा दें, इसको सीए में डाला था और ये डाटा है सामने, और आगे क्या लिख रहा है? 2015। तो आपने चुप करके कह देना मुझे सीए हो गया बस, तो इससे ज़्यादा नहीं। तो हम इसी तरह इंशाल्लाह पेपर में करेंगे, चाहे अब्बू डांटे चाहे भाई डांटे, कोई मसला नहीं, आपने करना इसी तरह है। डन? पेपर में वो साथ नहीं जाते ना। ओके, अगला चैलेंज लेंगे जल्दी 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 कर दे, जल्दी 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 1 मिनट में कर दें सॉल्व। अगला सवाल जल्दी जल्दी जल्दी। कितने लोगों ने कर लिया? हाथ खड़ा कर दें। भाई पहले सवाल तो नोट कर ले।
जी उधर से एक हाथ खड़ा हो गया, इधर भी हाथ खड़ा कर दें कोई। डन। जी भाईजान, ये कितने महीने हैं? 12 महीने। और ये कितने महीने हैं? 1 महीना। और ये कितने महीने हैं? 12 महीने। ये कितने महीने हैं? ये और ये 12 महीने। अच्छा, ये तो 30 जून 14 को एंड हो रहा है, तो ये कौन सा है? नॉर्मल टैक्स ईयर। ये 1 महीने का है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। और ये स्पेशल टैक्स ईयर। अच्छा, जब 30 जून आए तब तो सोचना नहीं कि इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, वो कहेगा मैं भी तो 30 जून 14 हूँ। तो ये तो 30 जून 14 खुद आ रहा है, तो इसको क्या लिख दें? टैक्स ईयर 2014। और थोड़ा सा सोचा करें ना, इधर लिखा क्या हुआ है। अब ये देखें, ये यकम जुलाई 14 है, एक दिन बाद, तो फिर 1 महीने बाद ही, यानी ये 31 जुलाई अपना ईयर चाह रहा है बंदा। भाई एक्सप्रेशन नहीं दे रहे थे आप, अभी तक इशारे की तरफ देख रहे हैं। अच्छा ठीक है जी, यकम जुलाई 14 से 31 जुलाई 14 कितना अरसा? इसलिए इसको कौन सा कहा जाएगा? ट्रांजिशनल। ये जो ट्रांजिशनल और स्पेशल है, इनकी आखिरी तारीखें बड़ी अजीब सी होती हैं या नॉर्मल सी होती हैं? अजीब सी होती हैं। तो इसमें क्या सोचते हैं कि इसके बाद कौन सा 30 जून आएगा या इससे पहले कौन सा 30 जून आएगा? इसके बाद आएगा 30 जून 15, इसलिए इसको डिनोट करेंगे टैक्स ईयर 2015 से। ठीक है जी। और इधर बता दें 31 जुलाई 2015। इसके बाद कौन सा 30 जून आएगा? 16। तो इसको किससे डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर 2016 से। तो जिनसे गलत हुआ था वो हाथ खड़ा कर दें। सवाल नहीं सुनिया तो हाथ खड़ा। गलत हुआ था? क्या गलती हुई थी स्पेशल में? क्यों माय डियर 15 क्यों लिखा था? इससे पहले 30 जून 15 आ रहे ना, हमने इसके बाद वाला लिखना था। ओके गाय, चलें जी, इट वाज ऑल अबाउट दिस। अच्छा, अब ये कल वाली जरा चीजें रिवाइज कर लें। पॉइंट 8, an order of change in tax year shall take effect from the first day of special tax year or the normal tax year। इफेक्टिव डेट ऑर्डर की क्या होगी? अगर आप नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जाना चाहते हैं या आप स्पेशल से नॉर्मल की तरफ आना, इधर बताएं जी इफेक्टिव डेट क्या है? यकम सितंबर नहीं, 30 सितंबर है, तो यकम अक्टूबर 2022। तो व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर अगर मैं नॉर्मल से स्पेशल पे जाना पसंद करूं? यकम अक्टूबर 22। व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर अगर मैं स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जाना शुरू करूं? तो नहीं, ट्रांजिशन की पहली डेट नहीं बोला करनी। मैंने कहा था अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो स्पेशल से नॉर्मल, तो नॉर्मल की पहली तारीख, दैट इज यकम जुलाई 2025। सो दैट विल बी कॉल्ड एज इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर। ओके। अच्छा, और ट्रांजिशनल क्या था? ट्रांजिशनल सुन ले क्या होता है। इसे कहते हैं ईयर प्रायर टू चेंज, और इसे कहते हैं चेंज्ड ईयर। इसे क्या कहते हैं? चेंज्ड ईयर। और इसे क्या कहते हैं? प्रायर टू चेंज। प्रायर टू चेंज की आखिरी तारीख और चेंज्ड की पहली तारीख, इन दोनों के दरमियान, तो प्रायर टू चेंज की आखिरी तारीख और चेंज्ड की पहली तारीख, इन दोनों के ऐसे के दरमियान को। लेकिन अगर मैं स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जा रहा हूं तो भी यही होगा। ये प्रायर टू चेंज हो जाएगा, ये चेंज्ड हो जाएगा। तो प्रायर टू चेंज की आखिरी तारीख और चेंज्ड की पहली तारीख के दरमियान के अरसे को ट्रांजिशनल सूट नाप रहे हैं, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। क्लियर?
अच्छा, कितनी बातों पे टैक्स पेयर रो सकता है? रो, पीने वाली रो नहीं, रोने वाले रो। जब नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की इजाजत ना मिले, जब स्पेशल से नॉर्मल पे जाने की इजाजत ना मिले, और जब, यार वो स्टिक लेके आओ जरा, अब्दुल्ला को कह दो। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, वो दूसरी रूम में भी टीएस बैठे हैं, वो ले आएंगे। जी जी, नहीं नहीं, इम्पॉसिबल। आप इसी तरह हमेशा स्ट्रक्चर करेंगे कि 12 महीने से कम का रखेंगे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। और तीसरा कौन सा फैसला? जब आपको ऑर्डर मिली हुई क्या हो जाए, वापस ले ली जाए। तो इन 3 सूरतों में आपने क्या करना है बोले? रोना है, और रोते हुए किसके पास जाना है? बोर्ड के पास। बोर्ड ने भी कहा जा रो, फिर रोते ही रहिएगा, फिर किस्मत में रोना है। द डिसीजन बाय बोर्ड शैल बी फाइनल। तो बाबा हाँ जल्दी, बोर्ड एफबीआर होगा, ये वाइट बोर्ड नहीं, एफबीआर। वेल डन, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अच्छा किया आपने पूछ। अच्छा जी, अगले पेज पे आ जाएं, साथ वाले शहजादे को भी ले आएं। अच्छा, ये सेक्शन 81 है, इसको ज़रा छोड़ें। नीचे सेक्शन 82। अच्छा जी, आज हम देखने लगे हैं कि कोई इंडिविजुअल पाकिस्तान में रेजिडेंट कब बनेगा। किताब का अगला पेज। कोई इंडिविजुअल पाकिस्तान में, अगला चैप्टर अपलोड नहीं होगा ऑनलाइन वालों के लिए, बुक बाय कर लें पीडीएफ में। एन इंडिविजुअल शेल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिविजुअल कब समझा जाएगा? एक इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिविजुअल कब समझा जाएगा? तो ये वो बात है जो मैंने कहा था, जिनका आज फर्स्ट डे है, तो वो फ्रेश माइंड से सुनना शुरू कर दें, क्योंकि इस बात का पिछली बातों से ताल्लुक नहीं है। एक इंडिविजुअल को रेजिडेंट इंडिविजुअल मैंने क्यों कहना है, ये बात जरा थोड़े दिनों बाद करेंगे, लेकिन आज सिर्फ ये बात होगी कि एक इंडिविजुअल को रेजिडेंट इंडिविजुअल कब कहना है। हमारा साल जी 1 जुलाई 21 को शुरू होता है और ख़त्म कब होता है? 30 जून 22 को। जो बंदा इस 12 महीने में 183 डेज पाकिस्तान में रहा, वैसे तो साल में 365 डेज होते हैं, जो बंदा इस 12 महीने में 183 डेज पाकिस्तान में रहा, ही विल बी कॉल्ड एज, बोले, रेजिडेंट इंडिविजुअल। उसे क्या कहा जाएगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल। और जो बंदा साल में 183 डेज से कम रहा, ही विल बी कॉल्ड एज नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। डन। अच्छा, अब सवाल यह है, सरासिफ कहते हैं कि जी मैं पाकिस्तान में 183 डेज का, मैं पूरा साल पाकिस्तान ही रहा हूं, तो ही विल बी कंसिडर्ड एज। नेपाल में तो कोई क्लास नहीं होती सर की शाम को। अच्छा, दूसरा सवाल, वो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन का नाम क्या है? दूसरी क्लास वालों ने कुछ और बताया था। अभी ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन जो क्रिकेट का, पैट कमिंग्स, और भी कोई नाम बताया था किसी ने? एलन फिंची कर लेते हैं, एरन फिंची। एरन फिंची। अच्छा, अब्बू का नाम ही बदल रहे हैं ना, उसको तो नहीं तंग कर रहे। एरन फिंची। तो एरन फिंची कहता है, एरन येलो शर्टों वालों को ना देखें, क्लास में बैठे हो आप लोग। एरन फिंची कहता है कि जी मैं पाकिस्तान में जो है वो टेस्ट मैच खेलने आया हूँ, वनडे खेलने आया हूँ, और मेरे साथ T20 हो जानी है। तो ये 3 काम करने में पाकिस्तान आया हूँ, तो इसमें मेरा स्टे पाकिस्तान में 50 डेज है। तो बता दें ये बंदा रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट? क्यों? क्योंकि इसका स्टे पाकिस्तान में 183 डेज से कम है। डन। अच्छा, इसका पहला लफ्ज आपने बताना है। कल 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 भूषण, भूषण, इसके बारे में कुछ जानते हो आप लोग? जासूस है। कहां का जासूस था? इंडिया का। पकड़ा कहां गया था? पाकिस्तान में। आजकल कहां है? चला गया इंडिया।
भाई फरमा रहे पाकिस्तान में, कल मिला हूं, पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की जेल में है शायद, कितने अरसे से है, शायद 2-3 साल 4 साल तो हो गए हैं शायद। तो 365 दिन बेचारा किधर मौजूद है, बेचारा क्यों, तो पाकिस्तान में मौजूद है, ठीक है। तो जब 365 दिन पाकिस्तान में मौजूद है तो ये भूषण है, तो भूषण नॉन रेजिडेंट है। भूषण को भूषण की वजह से नॉन रेजिडेंट नहीं कह देंगे, क्यों? हाँ, इसका स्टे पाकिस्तान में कितने दिन है? 365 डेज। इधर देखना, इधर देखना, इसका स्टे पाकिस्तान में कितने दिन है? तो इसलिए ही विल बी कंसिडर्ड एज। तो भाईजान आपने शक्ल पे नहीं जाना कि साथ वाले को देख के कह रहे हो तू इंग्लैंड का लग रहा है, या साथ वाले का देख के कह रहे हो तू इथोपिया का लग रहा है। इस तरह नहीं आपने डिसाइड करना, ना शक्ल पे जाने, ना नाम पे जाने, ना हरकतों पे जाने। आपने सिर्फ क्या देखना है? स्टे। उसका स्टे जितने दिन पाकिस्तान में, ही विल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट इंडिविजुअल। इधर देखें, पढ़ लें जी। एन इंडिविजुअल शेल बी अ resident individual for a tax year if the individual is मौजूद in Pakistan for a period of or period amounting in aggregate। इसका क्या मतलब है? for a period of or period amounting in aggregate। period of का मतलब है मुसलसल 183 डेज रहा, और अमाउंटिंग इन एग्रीगेट 2 का मतलब है कि पहले 100 दिन आया, फिर जो है 85 डेज आया, तो 100 जमा 85 टोटल 185 हो गए। बीच में बाहर भी तो जा सकते हैं ना, ठीक है। तो इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड ऑफ और पीरियड अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 183 डेज। मुसलसल रहना जरूरी है, या कभी आ कभी जा भी कर सकते हैं, कभी आ कभी जा भी कर सकते हैं, ठीक है। टोटल स्टे कितना होना चाहिए? 183 डेज। पॉइंट सी कल पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ेंगे पॉइंट बी जहां क्यों नहीं है। ओके, अब ये रूल पढ़ लें। इससे पहले ज़रा एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व कर दें मुझे कि ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट बंदा। जल्दी करें, एग्ज़ाम्पल नोट करें और इसे सॉल्व कर दें जल्दी से। ये जी सेक्शन कौन सा चल रहा है हमारा? 82 चल रहा है ना, ये 83 82। तो सेक्शन 82 लिखें रजिस्टर पे, और इसकी एग्जांपल नंबर 1 लिखें, और बताएं ये बंदा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। क्वेश्चन लिख लेंगे आप, मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा जी, मिस्टर जॉन, टैक्स ईयर 2008। टैक्स ईयर 2008 का क्या मतलब है? वैसे कब शुरू होगा टैक्स ईयर 2008? 1 जुलाई 7 को शुरू होगा। भाई वो स्टिक ला दें इस प्रोजेक्टर की, हाफिज उमर। 1 जुलाई 7 को शुरू होगा, और ख़त्म कब होगा? 30 जून 2008। उमर दानिश को कह रहे हैं, दानिश अभी तक उठा नहीं। 1 जुलाई 2007 को शुरू होगा और ख़त्म कब होगा? 30 जून 2008 को। तो ये टैक्स ईयर 2000 क्या बनेगा? 8। ये ग्रीन लाइन आपको समझ आ रही है मैंने क्यों लगाई है? 1 जुलाई 7 को हमारा साल शुरू हो रहा है और ख़त्म कब हो रहा है? 30 जून 2008। तो क्या आपको ये फीलिंग आ रही है? आपने फील करना है। क्या आपको ये फीलिंग शरीफ आ रही है कि ये 5 जुलाई को पाकिस्तान आया, और 5 जुलाई यहीं बनेगा ना? 5 जुलाई को आया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक रहा, फिर चला गया, बाहर जा रहा हूं मैं, जा, हमने कहा हाँ। अच्छा, फिर नवंबर गुजरा, दिसंबर गुजरा, जनवरी गुजरा, फरवरी गुजरा, मार्च गुजरा, फिर अप्रैल में वो मार्च में दोबारा जो है वो तशरीफ बिराजमान हो गया। कहते हैं भाईजान मैं आ गया। हमने कहा ओह, 5 मार्च को दोबारा पाकिस्तान आ गया। मार्च, कहते हैं बस। तो मई जून तो पाकिस्तान में नहीं रहा, अप्रैल में भी थोड़े से दिन रहा। तो क्या ये ग्रीन मार्कर शो कर रहे हैं कि ये कितना अर्सा पाकिस्तान में रुका? क्या अब हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट? ओके, अब आप आंखें बंद करें ज़रा, मैं इसका सोल्यूशन ज़रा मिटा लूँ जो मैंने दूसरी क्लास में नोट किया था। हेड्स डाउन,
शर्म नहीं आती। चलें जी, ठीक है जी, देखा तो नहीं कुछ। चलें अब हम दिन काउंट करते हैं इसके कि ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है या नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अच्छा, जुलाई में मुझे बताएं, 5 जुलाई से पाकिस्तान रहा है, तो 5 जरा उंगलियों की पोरों पे, पहली पोर पे रखें 5, यहां पे उंगली रखें, सारे हाथ बाहर निकालें जेबों से। 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 बॉल पॉइंट मुंह से निकालो, 23 24 25 26 27 28 29 30 31। जुलाई में 31 डेज गाय, 31 डेज। तो अब कोई दीवाना शुरू से गिनने लग जाएगा ये होते कितने हैं भाईजान, ये 27 होते हैं, ये 3 इधर रह जाते हैं ना अंगूठा शरीफ, तो ये 27 होते हैं। तो कितने दिन बन गए जुलाई में? 27, छिक के रखें, आगे चलें। अगस्त में 30 वालों, खुदा के लिए ये बचपन में आपने पढ़ा था कि ये जो है वो पहाड़ है और ये खड्डा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, नहीं सॉरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और अगस्त भी पहाड़ है, फिर सितंबर खड्डा है। तो इसलिए जुलाई में भी 31 डेज हैं गाय, और अगस्त में भी 31 डेज हैं। ओके, सो गाय राइट डाउन हियर 31। सो नेक्स्ट इज 30 एंड नेक्स्ट इज 31, नेक्स्ट इज दीवाना कोई होगा वो क्या करेगा? अच्छा, नवंबर 25 तक 1 2 3 4, और भाई ये तो 25 लिखा हुआ है। दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में कितने दिन रहा? मार्च में 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 31। तो कितने दिन मान गए? 27। ये गिनने पड़ेंगे दिन भाईजान। 27 अप्रैल में, 15 मई में, ओ जून में, ओ तो तैल मारे 186। जॉन को खुशखबरी सुनाएं, आपके यहाँ आप रेजिडेंट हैं। जॉन को खुशखबरी सुनाएं, आप क्या हैं? ये तो ऐसे ही खुश हो गया था। जॉन को खुशखबरी सुनाएं, आप रेजिडेंट हैं। कंक्लूजन क्या लिखेंगे वेस्टकोट वाले भाई? कंक्लूजन क्या लिखेंगे? मिस्टर जॉन इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। कंक्लूजन लिख लें, मिस्टर जॉन इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। दरवाजा बंद ना करो, डर लगता है सबको। मिस्टर जॉन इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। देख लिया पीछे? चलो अब इधर आ जाओ। मुस्कुरा दिया करो ना, आगे मैं कैसी बात करूं, मुझे लगता है बुरा बना लिया आपने। ओके जी जी, वो मैं बात करता हूं। ठीक है जी, डन। अब कुछ इसमें वजाहतें हैं, एक्सप्लेनेशंस, वो जरा पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन वाले अगर कोई चीज़ मैं आगे कर दूं, तो अगर उन्होंने फुल स्क्रीन के ऊपर लेक्चर खोला हुआ है तो कीबोर्ड पे लेफ्ट एरो की दबा दें 1-2 दफ़ा, लेक्चर पीछे हो जाएगा, और उसके बाद पॉज का बटन दबा दें। बच्चों वाली बात है, लेकिन बच्चों को नहीं पता होती कुछ। अच्छा जी, अब एक बहस है कि उसके पाकिस्तान में आने का दिन और जाने का दिन वो काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो ये आप डिस्कशन शुरू करते हैं। पॉइंट सी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे जब आप तैयार होके आएंगे। अभी फिलहाल आज हमने सिर्फ कौन सा पॉइंट पढ़े? अभी ए, और नीचे हम इनकम टैक्स रूल्स 2014 शुरू करने लगे हैं। ये सॉरी, रूल 14 शुरू करने लगे हैं, इनकम टैक्स रूल्स 2002। ये भी रूल्स होते हैं कुछ, मैं बताऊंगा कभी ये क्या चीज़ें हैं। फिलहाल सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें। अ पार्ट ऑफ अ डे दैट इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान, guys, including the day of आना and including the day of जाना।
जा, आ जा, आने वाला दिन भी पूरा काउंट करेंगे और जाने वाला दिन भी पूरा काउंट करेंगे. A part of a day that an individual is present in Pakistan, including the day of आना and the day of जाना, shall be count as a पूरा दिन of such मौजूदगी. तो इसकी मौजूदगी का ये पूरा दिन काउंट किया जाएगा. डन हो गया. आपकी टोपी में मट्टी पड़ी है, मेरे से पढ़ाया नहीं जा रहा. इधर से डाल लो. अच्छा चलो आगे आ जाओ. ठीक है जी. आने का दिन भी पूरा काउंट किया जाएगा और जाने का दिन भी पूरा काउंट किया जाएगा. अच्छा, अब अगला सवाल मोहतरम ये है कि अगर कोई बंदा कहता है कि मैं तुर्की से आ रहा था और रात को 11:30 पे कराची में त्यारा लैंड कर गया जिसमें मैं मौजूद था, तो 11:30 से लेके 12 बजे तक आधा घंटा मैं पाकिस्तान में रहा, तो ये आधा घंटा जो पाकिस्तान में रहा ये दिन काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? किया जाएगा, क्योंकि आने का दिन विल बी काउंटेड एज अ होल डे. इसको पूरा दिन के तौर पे काउंट किया जाएगा. क्लियर? अब कोई जी मोहतरम, उससे कोई फर्क नहीं फॉर्मेट. अब कोई बोंगा क्लास के बाद बोंगे लेके आ जाता है और आके सवाल पूछता है कि एक शहजादा था, वो पाकिस्तान की हदूद में 11:55 पे उड़ा था, जहाज में उड़ा था. तो जब वो उड़ा था 11:55 में पाकिस्तान की हदूद में, तो 12:05 पे त्यारा लैंड किया. तो सर ये जो 12:05 पे लैंड किया, तो ये 5 मिनट पाकिस्तान की हदूद में जहाज उड़ता रहा है, उसमें जहाज बैठा रहा है, तो ये भी दिन काउंट होगा. तो खुदा के लिए इन चक्करों में ना पड़े, आगे चलें. और कोई क्लास के बाद आएगा, नहीं सर ये बात तो बड़ी जेन्युइन है, जरा थोड़ा सा इस पे कुछ जरा रोशनी फरमा दें आप. क्या इसमें फिर भी थोड़ा सा हो सकता है? आई कैप का क्या पता है? नहीं, आई कैप का मुझे पता है. अच्छा जी, पॉइंट बी. तो गिन लो यार, जो मर्जी करो, इन चक्करों में ना पड़ा करें. जितना लॉ जिस हद तक लेके जा रहे हैं उसी हद तक जाएं. आगे गए तो मसला हो सकता है. पॉइंट बी. द फॉलोइंग डेज इन विच एन इंडिविजुअल इज होली और पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान. होली प्रेजेंट इन पाकिस्तान का क्या मतलब है? फर्स्ट पहले ये बॉर्डर है, ये बंदा होली पाकिस्तान में है और ये बंदा पार्टली पाकिस्तान में है. खिंचो भैया, नो पाकिस्तान. ये होली पाकिस्तान में और ये पार्टली पाकिस्तान में. नहीं, इससे ये मुराद नहीं है. इससे मुराद ये है, होली का मुराद है पूरा क्या कहते हैं, दिन या दिन का कुछ हिस्सा. तो द फॉलोइंग डेज इन विच एन इंडिविजुअल इज, सारा दिन और दिन का कुछ हिस्सा, इज इन पाकिस्तान, काउंट एज आ, ये भी पूरा दिन गिना जाएगा. कि कौन कौन से दिन पूरे गिने जाएंगे? पब्लिक हॉलीडेज. मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में आया था, पाकिस्तान में इस चक्कर में वो आया था कि मैं अपना काम 180 डेज में समेट के चला जाऊंगा, लेकिन उसको पता नहीं था पाकिस्तान में छोटी ईद की 5 छुट्टियां होती हैं, तो बड़ी की कितनी होंगी. तो वो पब्लिक हॉलीडेज की वजह से 180 की बजाय उसको कितने दिन रुकना पड़ गया? 185 डेज. या फिर ये दिन काउंट किए जाएंगे? फिर ये नहीं कि वो कहेगा मैं जो है वो पब्लिक हॉलीडेज हो रही है पाकिस्तान में तो ये दिन काउंट नहीं किए जाएंगे. दे विल बी काउंटेड एज वेल, जस्ट लाइक यू आर काउंटिंग योर हेयर्स. ओके. पॉइंट 2, अ डे ऑफ लीव. पाकिस्तान में आया, किसी वजह से पाकिस्तान में ही छुट्टी लेके किसी कमरे में जो है वो चुप करके 2-3 दिन रेस्ट की, ये दिन भी इसके काउंट किए जाएंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. किधर है भाई? मैं डॉक्टर हॉस्पिटल में हूँ. क्या हुआ भाईजान? गुर्दे का ऑपरेशन. ये गिना जाएगा टाइम, ये गिना जाएगा. इंक्लूडिंग सिक लीव, बीमार हो गया, अस्पताल में चला गया, ये दिन भी इसका काउंट किया जाएगा. अ डे that an individual's activity in Pakistan is interrupted because of a strike. वो आया था 180 दिन की नीयत से, इधर जो है वो पीडीएम सामने आ गई, पीडीएम सामने आ गई, वो पीछे चला गया. अब वो बेचारा जो है स्ट्राइक की वजह से उसका काम बंद हुआ हुआ है, लॉकआउट की वजह से बेचारे का काम बंद हुआ हुआ है. और डिले इन रिसीट ऑफ सप्लाईज. सप्लाईज होती हैं परचेजेस. आपने कुछ चीज़ें परचेज की थी, उसमें डिले हो गया, चीज़ें खरीदते खरीदते डिले हो गया, सप्लायर ने डिले कर दिया, तो सप्लाईज होती हैं परचेजेस. आप भी लिख लें, इंशाल्लाह आपका भी पेपर है ये इसी सितंबर में. ओके. ये भी दिन पूरे काउंट किए जाएंगे या इग्नोर कर दिए जाएंगे? काउंट किए जाएंगे. ये ऊपर आपने देखा नहीं, काउंट एज अ होल डे. और आखिरी चीज जी,
हॉलीडेज स्पेंट बाय इंडिविजुअल इन पाकिस्तान। फर्ज करें ये कराची में आया था और कराची में किसी काम से आया था, जॉन साहब कराची में किसी काम से आए थे। तो इससे किसी ने पूछा कि भाईजान आपने लाहौर देखा है? उसने कहा नहीं मैंने लाहौर तो देखा नहीं, मैंने सुना भी नहीं। उसने कहा था आप अभी तक जमे ही नहीं, आप जाओ और जाके जम के आओ। तो a holiday spent by individual in Pakistan before any activity in Pakistan। अब कराची में जो काम करने आया था वो भूल गया, इधर मीनारे पाकिस्तान और शाही किला के पास पाया जाता है घास पे सोया हुआ। तो ये जो हॉलीडे स्पेंड कर रहे खुले आसमान के तले, ये काउंट किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे? अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कराची के अंदर मौजूद था, काम करते करते किसी दिन उसको मेमन मिला, मेमन ने चावल खिलाए, चावल खिला के उससे पूछा शहजादे तू जम गया? उसने कहा मैं तो अल्लाह का शुक्र है जमा हूं। उसने कहा नहीं नहीं तू लाहौर गया? कि लाहौर नहीं गया, जाओ जम के आओ। तो ये 8-10 दिन के लिए जमने आ गया। तो a holiday spent by individual in Pakistan during any activity in Pakistan। या ऐसा हो सकता है कि जब ये कराची से जा रहा था बाहर के मुल्क तो इसको रास्ते के अंदर कोई शेख मिला, शेख ने पूछा भाईजान आप पाकिस्तान से जा रहे हैं, खुदा के लिए जमे बगैर ना जाएं। तो ये कराची से कहाँ चला गया? लाहौर चला गया। तो एक्टिविटी से पहले भी, एक्टिविटी के दौरान भी और एक्टिविटी के बाद भी ही कैन गो एनीवेयर टू स्पेंड हॉलीडेज। लेकिन जहां भी हॉलीडे मनाए है तो पाकिस्तान में ही ना, तो इसलिए वो दिन पूरे काउंट किए जाएंगे। दरवाजा बंद कर दो, ये हंसमुख के जो है ना पीआरसी वाले बस बातें कर रहे होते हैं। आगे चलो, पॉइंट सी। पॉइंट सी का मतलब बताएं। पीआरसी में बंदा बड़ा कुछ होता है, 2 निकल गए हैं पीछे 3 है। पॉइंट सी, इधर भी निकलते जाएंगे पेपर, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। बस अब 1-2 दिन में साथ वाले की हकीकत खुल जाए ना कि किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा तो उसके पास से उठ जाया करें। पॉइंट सी जी, क्या समझ आया? जी मोबाइल वाले भाई। अच्छा एक साहब अफगानिस्तान से कहता है बड़ा मैं चाइना जाऊंगा। अब वो अफगानिस्तान से चाइना जाना चाहता है तो किसी ने उसके कान में कहा बराह रास्त कोई जहाज नहीं जाता, जहाज कोई ऐसा नहीं बना अभी तक जो अफगानिस्तान से चाइना जाए। हाँ एक जहाज है जो जहाज आपको पाकिस्तान में लेके जाएगा, आप वहां पे रुकेंगे, फिर वो जहाज कोई और आएगा और कोई और जहाज आप जहाज को बिठा के फिर चाइना लेके जाएगा, तो फिर जो है वो आप जा सकते हैं। अब इसको खुशी से पाकिस्तान रुकना पड़ा या मजबूरी में? क्या ये ट्रांजिट में रुकना पड़ा पाकिस्तान 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, कोई मसला हो गया, फ्लाइटें लेट हो गई, लेकिन मजबूरी में रुक रहा है या खुशी से रुक रहा है? तो अपनी तरफ से मजबूरियां नहीं बना लेनी, सिर्फ एक ही मजबूरी है जो लॉ ने बताई है, बस उसी मजबूरी को मजबूरी समझना है, बाकी मजबूरियां नहीं है, वो बोरियां हैं। तो अब मोहतरम बता दें, अगर एक बंदा 2 मुल्कों के दरमियान जा रहा था, बीच में मजबूरी में पाकिस्तान रुकना पड़ा, इस दिन को गिना जाएगा नहीं गिना जाएगा? नहीं गिना जाएगा। ये डायग्राम बनाने की जरूरत कोई नहीं, खुद डायग्राम। अच्छा पॉइंट सी, अ डे पूरा दिन और अ पार्ट ऑफ अ डे वेयर एन इंडिविजुअल इज इन पाकिस्तान। अबे तो क्यों पाकिस्तान में 8 घंटे से क्या हो गया तुझे? शक्ल देख अपनी, क्या हो गया तुझे? कहते हैं सोली, सिर्फ और सिर्फ बाय रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट। मैं मुअल्लक हूं, साई की तरफ देखा करें, मैं मुअल्लक हूं ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट। हाथ रोको। अच्छा जी, बिटवीन 2 डिफरेंट प्लेसेस, 2 मुख्तलिफ प्लेसेस के दरमियान, और दोनों प्लेसेस क्या हैं? अच्छा वैसे एक बात कर दूं आपको, शायद आपको पता हो, अभी तक तो अफगानिस्तान और चाइना पाकिस्तान से बाहर ही है, सही है ना? अभी तक तो बाहर ही है, पता नहीं ऑनलाइन वालों को जब लेक्चर अपलोड हो तब कुछ हो चुका हो अरेंजमेंट, लेकिन आजकल अफगानिस्तान और चाइना पाकिस्तान से बाहर है। आगे इमरान खान के प्लान मैंने आपको नहीं बताए हुए। बिटवीन 2 डिफरेंट प्लेसेस आउटसाइड डज नॉट काउंट एज अ डे प्रेजेंट इन पाकिस्तान। हर गाय जरा ऊपर देखता रहे, 1 मिनट, हर गाय ऊपर देखता रहे। काउंट काउंट
चुप 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 चुप, काउंट काउंट नॉट काउंट। तो ऊपर वाले सारे दिन काउंट किए जाएंगे, सिर्फ ये एक वाहिद एक्सेप्शन है, इस दिन को पाकिस्तान में दिन काउंट नहीं किया जाएगा। चलें जी, आप सवालों की बौछार शुरू कर दें। फिर उसको आप कह दो ट्रांजिट पे आया, कोई काम शुरू कर दिया उसने अपना, फिर वो दिन काउंट कर लो। ठीक है जी, ये घर में अकेले में बैठ के ना किचन में याद करना है आपने, ऐसा ना ये आपको भूला हो। चलें जी, ये सॉल्व करें जी मोहतरम। कौन सा डूलकर? टन डूलकर। जल्दी जल्दी। ना 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 कैलकुलेटर ना पड़ी, उंगलियां भी पूरा फड़ लिया। ये 2 3 4, आवाज नहीं कट रही। टीचर जानबूझ के ऐसा बोल रहे हैं। 1 2 3 4 5। कितने दिन बने? इशारों की तरफ देखा करें। कितने दिन बने? तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। वैसे ना वो जो महीनों के साथ हम 0 लिख रहे हैं ना, उसका लिखना ज़रूरी नहीं होता, बस हमने दिन ही काउंट करने हैं ना। तो सितंबर में बेचारा रुकाए, कितने दिन रुकाए? 5 दिन रुकाए। कंक्लूजन नहीं चालो नहीं कहेंगे उसे कहेंगे आप नॉन रेजिडेंट है। चालो ये क्यों देख रहा है तू गौर से? रेजिडेंट नाने से समझ आ गई? येलो शर्ट। यकम 2 3 4 5, तो ये 5 दिन कहां रुका जी? पाकिस्तान, इसलिए ये क्या बन गया? नॉन रेजिडेंट। 183 डेज से कम है। क्लियर? अच्छा, अब आप जरा आंखें क्लोज कर लें, मैं अगला सवाल करने लगा हूं, उसका मैंने जरा सोल्यूशन मिटाना है। क्लोज क्लोज, शर्म नहीं। साथ वाले की आंखों पे हाथ रख दें। हर गाय आंखें खोल ले। एग्जाम्पल 3 पहले नोट करें, फिर ऊपर वाले डायग्राम में बाद में बताऊंगा। एग्जाम्पल 3 नोट करें, ये सबसे कमाल एग्जाम्पल है। आपके साथ जमाल बैठा है, ये कमाल है। जल्दी एग्जाम्पल 3। भाईजान 2 दिन किधर थे आप? अल्लाह पूछे। जल्दी जल्दी सॉल्व करें। सॉल्व कर देना यार, तुम तो क्वेश्चन भी नोट नहीं किया। सॉल्व कर दें। यार ये फरवरी 28 वाला है। 2020 और 2024 जो है ना, और 2028, तब फरवरी में 29 दिन थे। अच्छा जी, एग्जाम्पल 3 का लफ्ज़ मैं गायब कर रहा हूँ ताकि ज़रा मैं एक्सपैंड कर दूँ, इसको समझने में आसान हो जाए। कोई साहब है, उनका स्टे है पाकिस्तान में 3 फरवरी 2021 से 30 नवंबर 2021 तक। अब अगर मैं रिक्वायरमेंट ना पढ़ूँ ना, तो शायद मैं गलत डिसीजन की तरफ चला जाऊँ। ओ भाईजान यार उत्ते देख लो जो नोट कर रहे हैं उस कमरे में, वो खुदा के लिए ऊपर देख लें। अगर मैं रिक्वायरमेंट ना पढ़ूँ ना,
तो फिर ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऊपर देख लें, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तकरीबन 10 महीने बन रहे हैं। 6 महीने में ही 183 डेज होते हैं, 10 महीने में तो 183 से कहीं ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन इस तरह नहीं देखना, रेजिडेंशियल स्टेटस हमेशा टैक्स ईयर के एतबार से होता है और टैक्स ईयर 30 जून को एंड होता है। इसलिए रिक्वायरमेंट पढ़ें, रिक्वायर रेजिडेंशियल स्टेटस मालूम करना है किस किस साल का, टैक्स ईयर 21 का और टैक्स ईयर, जरा सोच के बताएं 21 कब शुरू होगा कब खत्म होगा? 1 जुलाई, ये तो 22 है ना, ये तो 22 था ना, ये 1 जुलाई 21 को शुरू हुआ था, 30 जून 22 को खत्म हुआ था। मैं 21 पूछ रहा हूं, 21 कब शुरू होगा कब खत्म होगा? 1 जुलाई 20 को शुरू होगा और 30 जून 21 को खत्म होगा। और 2022 का साल 1 जुलाई 21 को शुरू होगा और 30 जून 22 को खत्म होगा। क्लियर? अब वैसे ही जरा डायग्राम अगर समझे बनाने के लिए, तो ये 1 जुलाई 20 की तारीख है और ये 30 जून 21, ये कौन सा साल है? 2021। ये 1 जुलाई 21 की तारीख है, ये 30 जून 22 की तारीख है, ये कौन सा साल है? 2022। अब ये जो 2022 बन रहा है, तो अब आप मुझे बता दें कि ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में यहां रुका और फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, तो हम यहां पे खड़े होंगे और यहां पे खड़े होके इस तरफ देखेंगे नहीं? क्या हो गया, बंदा किधर गया है? 8 बन गया, वापस आ गया। तो इधर खड़े होके हम दिन गिनेंगे और इधर खड़े होके इधर देखेंगे और उसमें देखेंगे 183 डेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे। चलें जी, दो 2021 और 2022, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। क्लास के बाद किसी शरीफ बच्चे ने आज से 3 साल पहले आके पूछा था, सर ये जैसन आपने क्यों लिखा हुआ है? वो खुदा के लिए साथ साथ सुना करो वरना तो जैसन ही लगेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक साहब के वाले साहब मिठाई लेके आ गए, उनके 35 नंबर आए थे, बाद में उसने अब्बू को बताया, अब्बू 33 वाला नहीं 50 वाला पास होता है। दिसंबर, ये सारी सच्ची सच्ची बातें आपको बता रहा हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में आप लोगों ने ये काम नहीं करना, अब्बू को नहीं। अच्छा जी, अब्बू 35, अच्छा, लेकिन इंशाल्लाह आप तो पास हैं। 2021 में जुलाई में तो नहीं रुका, अगस्त में भी नहीं रुका, डायग्राम से देख लें, डायग्राम से देख लें। जुलाई में नहीं रुका, अगस्त में नहीं रुका, सितंबर में नहीं रुका, अक्टूबर में नहीं रुका, नवंबर में नहीं रुका, दिसंबर में नहीं रुका, जनवरी में नहीं रुका, फरवरी में रुका। फरवरी में कितने दिन? 0 डेज। फरवरी में कहां से गिनना शुरू करूं? 3 फरवरी से। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। कितने दिन बन गए? 26। फरवरी में 26 दिन, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में 30, टोटल 140। यू आर नॉन रेजिडेंट फॉर टैक्स ईयर 2021। टैक्स ईयर 2021 के लिए आप क्या हैं? नॉन रेजिडेंट। फिर इस साल जुलाई में रुका, कितने दिन? अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 दिन रुका। फिर चला गया हमारे मुल्क से, हमने कहा जा, फिर नहीं आया। टोटल डेज 153। तो दोनों सालों में ये क्या है भाईजान? दिखने में तो ये 10 महीने रुक रहा है पाकिस्तान में तकरीबन, लेकिन उसके बावजूद हम इसको नॉन रेजिडेंट इसलिए कह रहे हैं कि ये बंदा एक साल जो है वो 183 डेज से कम रहा और अगले साल भी 183 डेज से कम रहा। तो जो 183 डेज से कम रहा उसको हम रेजिडेंट कैसे कह सकते हैं? क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस तो टैक्स ईयर के एतबार से मालूम होता है, ना कि उसके महीने टोटल गिने इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर। ईयर को तो देखना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ईयर नहीं चलना, ईयर को देखना है। ठीक है, इस मिसाल ने 14 तबक रोशन कर दिए, 14वां तबक रह गया, वो अगली मिसाल में। अच्छा जी,
कुछ हजरात को इसका सोल्यूशन इस तरह पसंद आया था, तो किसी ने इस तरह नोट किया तो इस तरह नोट कर ले, वो उसकी मर्जी है। दिन तो वही है ना, 148 और 153, यानी 2021 में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में रहा, और 2022 में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। कितने लोगों ने इस तरह नोट किया था सोल्यूशन? इस तरह कर लें, कोई मसला नहीं। क्लियर? तो बस आपने नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं, और ये भी जहन में रखना है कि टैक्स ईयर के अलग अलग काउंट करने हैं, और ये भी जहन में रखना है टैक्स ईयर दिसंबर को एंड नहीं होगा, टैक्स ईयर जून को एंड होगा। डन? ओके जी, ज़बानी बता दें। सरासिफ यकम जुलाई 21 से 30 जून 22 पाकिस्तान रहे, तो ये क्या समझे जाएंगे? रेजिडेंट इंडिविजुअल। ये कौन सा स्टेटस है इनका? रेजिडेंशियल स्टेटस। ओके, अच्छा कितना टाइम रह गया यार क्लास में? क्लास का टाइम खत्म हो गया? कितनी देर हो गई खत्म हुए? 1 मिनट रहता है। ओह, छिक के रखें काम। आप ऐसा करें कि आपने जो है ना घर में छत पे जाके एक सवाल करना है। अम्मी अबू ने मना तो नहीं किया सीढ़ियों से ऊपर नहीं जाना बेटा, खराब हो जाओगे? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16। इंस्पायर्ड पाकिस्तान लिमिटेड wants to change its accounting year from 30 June to 31 December as the income year of its parent company। भाईजान, हमारे अब्बू होते हैं तो कंपनियों के भी अब्बू होते हैं। कंपनी का अब्बू कैसे हो सकता है? कंपनी का अब्बू ऐसे हो सकता है कि कंपनी पाकिस्तान की है और बाहर की कंपनी ने उसके शेयर खरीदे हुए हैं, तो जिस कंपनी ने हमारे शेयर खरीदे हुए हैं हम उसको अपनी अब्बू कंपनी कहते हैं। तो इंस्पायर्ड पाकिस्तान लिमिटेड वांट्स टू चेंज इट्स अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम 30 जून टू 31 दिसंबर एज द इनकम ईयर ऑफ इट्स अब्बू कंपनी एंड्स ऑन 31 दिसंबर। रिक्वायर्ड एडवाइज आईपीएल अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स रिगार्डिंग चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू। ये नॉर्मल से स्पेशल पे टैक्स ईयर चेंज करना चाह रहा है, तो इसको रिक्वायरमेंट्स बता दें क्या है। पूरा सेक्शन 74 लिखाएंगे जो पहले दिन पढ़ाया था, उसमें से चुन चुन के चीजें लिख के आएंगे, तो वो अब आप देख लीजिएगा कौन सी चीज़ें चुन के लिखनी है। कल इस पे बात करेंगे। इतना ज़्यादा नहीं लिखाना कि 3 नंबर के बजाय 10 नंबर का सवाल लगे। ठीक है जी, ओवर। अस्सलाम वालेकुम। हाइब्रिड वाले बैठे रहे।